नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRIP एड्यू फार्म में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स के बारे में हम जानेंगे कि उसका वर्किंग कैसा होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं हमारे रेगुलर वे में, कहाँ वो यूज़ होते हैं, उसके क्या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं। ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोसेंसर्स होते क्या हैं। तो अ बायोसेंसर इज एन एनालिटिकल डिवाइस containing an immobilized biological material like enzyme, antibody, nucleic acid, hormone, organelle or whole cell which can specifically interact with an analyte, example glucose, urea, drug, pesticide, whose concentration has to be measured and produce physical, chemical or electrical signals that can be measured. यह है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। इसको अगर हम समझें तो क्या होता है बायोसेंसर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनालाइट क्या होता है। तो जिस सैंपल का हमको एनालिसिस करनी है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, वो कहलाता है एनालाइट। जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, ड्रग, पेस्टिसाइड, ये एग्जाम्पल्स हैं। फिर जो एनालाइट है या जो सैंपल है, उसके साथ रिएक्ट करेगा सेंसर। और ये जो सेंसर है, ये इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल एंजाइम्स, एंटीबॉडी, ये सब होते हैं। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जो सेंसर है वो उसको सेंस करता है और आगे जो है वो उसको रीड किए जा सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये कहलाता है हमारा बायोसेंसर। इसकी और प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सेल्फ कंटेन्ड इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल इंफॉर्मेशन using a biological recognition element which is in direct spatial contact with a transduction element. इसको हम आगे डिटेल में इसके कंपोनेंट्स और वर्किंग जब पढ़ेंगे तब आपको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। अब हम देखेंगे बायोसेंसर्स को डिटेल में। पहले हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोसेंसर कौन थे। ही वाज प्रोफेसर लीलैंड सी क्लार्क। और कंपोनेंट्स अगर देखा जाए तो इस डायग्राम से क्लियर होता है। सबसे फर्स्ट है एनालाइट, मतलब जिस सैंपल की हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है या जिसको डिटेक्ट करना है। फिर आते हैं सेंसर्स, जो कि मैंने बताया कि बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं। ये वाला जो है ये सेंसर्स है, लाइक वायरस है, एंटीबॉडीज, न्यूक्लिक एसिड, वो सब होते हैं। फिर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, ये इसके सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर आते हैं एम्पलीफायर्स, जो कि एम्पलीफाई करेंगे, प्रोसेसर प्रोसेस करेंगे और अल्टीमेटली डिस्प्ले में जो रीडिंग्स हैं वो आएंगी डिस्प्ले में। तो ये पूरा इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल पूछा जाए तो बायोसेंसर्स का बेसिक प्रिंसिपल है सिग्नल ट्रांसडक्शन। हमने आपके लिए एक कंसाइज चार्ट बनाया है जिसमें कि आपको कंपोनेंट्स के साथ साथ वर्किंग ऑफ बायोसेंसर भी क्लियर हो जाएगा। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फंक्शंस को देखेंगे। पहला आता है सैंपल एनालाइट। तो ये क्या होता है, सबस्ट्रेट जिसको कि हमको डिटेक्ट करना है। तो ये फूड सैंपल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनकी कि हमको एनालिसिस करनी है। उसके बाद जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट, जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो सेंसर या रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे माइक्रोब्स हुए, एंटीबॉडीज हुए, एंजाइम्स हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये आपके सेंसर हुए। इसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द बायोकेमिकल एक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसड्यूसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसकी बेसिस पे आगे बायोसेंसर्स के भी डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल है, पीजो इलेक्ट्रिक है, ये ट्रांसड्यूसर्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको एम्पलीफाई करेगा एम्पलीफायर, उसको प्रोसेस करेगा प्रोसेसर, और अल्टीमेटली जो डिस्प्ले है वहाँ पर रीडिंग्स जो है वो आएंगी इन द रिजल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग्स विच विल कंफर्म the presence of analyte and the concentration of the analyte. इस पूरी वर्किंग को अगर हम
सेंटेंस में फ्रेम करें तो द इंटरैक्शन ऑफ द एनालाइट with the bioreceptor produces an effect measurable by the transducer which converts the information into a measurable effect such as an electrical or electronic signal. ये हुआ आपका working of biosensor. अब हम अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट और दूसरे होते हैं ट्रांसड्यूसर एलिमेंट. तो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में तो हमने जैसे देख लिया एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, रिसेप्टर्स, सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स, टिश्यूज, मेम्ब्रेन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, न्यूक्लिक एसिड, बायोमिमेटिक मटेरियल्स, ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. फिर आते हैं ट्रांसड्यूसर एलिमेंट्स. ये ब्रॉडली क्लासिफाई किया हुआ है 5 टाइप्स में. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल, इसके एग्जांपल है एम्पेरोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक. सेकंड आता है इलेक्ट्रिकल, जिसका एग्जाम्पल है कंडक्टोमेट्रिक एंड आयन सेंसिटिव. थर्ड है फोटोकेमिकल, जिसका एग्जाम्पल है कैलोरीमेट्रिक, फ्लोरेसेंस एंड रिफ्लेक्टेंस. फोर्थ ऑप्टिकल फाइबर, जिसका एग्जाम्पल है ऑप्टिक, एसपीआर, ल्यूमिनोमेट्रिक एंड फ्लोरोमेट्रिक. फिफ्थ है पीजोइलेक्ट्रिक, जिसका एग्जाम्पल है एकॉस्टिक, एमसीएल, अल्ट्रासोनिक और क्यूसीएम. तो ये हमने देख लिया बायोलॉजिकल और ट्रांसड्यूसर एलिमेंट्स. अब बात करते हैं कि बायोसेंसर में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए. तो फर्स्ट तो है स्पेसिफिसिटी. इट शुड बी हाईली स्पेसिफिक फॉर द एनालाइट. सेकंड इज इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजेबल फैक्टर्स लाइक पीएच, टेम्परेचर, स्टीयरिंग. मतलब इन फैक्टर्स की वजह से इसमें इसकी रीडिंग्स में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. थर्ड इज द रेस्पॉन्स शुड बी लीनियर ओवर अ यूजफुल रेंज ऑफ एनालाइट कॉन्सेंट्रेशंस. देन द डिवाइस शुड बी टाइनी, मतलब छोटा होना चाहिए और बायोकम्पैटिबल होना चाहिए. देन द डिवाइस शुड बी चीप, स्मॉल, इजी टू यूज एंड केपेबल ऑफ रिपीटेड यूज. ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि जरूरी है बायोसेंसर के होने के लिए. अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स की. इसके जो टाइप्स होते हैं वो ट्रांसड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. लाइक फर्स्ट इज ऑप्टिकल बायोसेंसर. इसमें ऑप्टिकल है मेन ट्रांसड्यूसर की एक्टिविटी. एग्जाम्पल के लिए जो हम ग्लूकोमीटर में एस्टिमेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल बायोसेंसर. देन कम्स कैलोरीमेट्रिक और थर्मल बायोसेंसर. इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कि एस्टिमेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल. तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर को ये जो है ये सेंस करता है. देन कम्स acoustic wave biosensor, then potentiometric biosensor, then amperometric biosensor, and last is DNA biosensor which detects the DNA types. अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे मुझे लगता है आपको एप्लीकेशंस काफ़ी सारे क्लियर हो गए होंगे. फिर भी हम यहाँ पर थोड़े से एप्लीकेशंस को समराइज करते हैं. फर्स्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं पेस्टिसाइड्स, होते हैं डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उसको एसेस करना हो तो बायोसेंसर्स यूज होते हैं. फिर क्राइम डिटेक्शन के लिए होता है ड्रग डेवलपमेंट. देन एनवायरनमेंट फील्ड मॉनिटरिंग. एटमॉस्फेयर में भी हम ये चेक करते हैं पॉल्यूटेंट्स हैं कि नहीं है, तो उसके लिए अपने अलग बायोसेंसर्स होते हैं. फूड एनालिसिस है, फूड में एडल्ट्रेंट्स चेक किए जाते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में, मेडिकल डायग्नोसिस में आपको पता ही है ग्लूकोज वाला हमने एग्जांपल लिया. दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं. फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन्स है. देन प्रोटीन इंजीनियरिंग है. देन स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस. देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ये कुछ एप्लीकेशंस हैं बायोसेंसर्स के लिए. अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायोसेंसर्स. एडवांटेजेस में देखा जाए तो एक्यूरेट मेजरमेंट, हाई सेंसिटिविटी, हाईली स्पेसिफिक टू एनालाइट, इको फ्रेंडली, फास्ट रिस्पॉन्स, लो कॉस्ट, मास प्रोडक्शन इज इजियर, सिंपल फैब्रिकेशन, सिंपल मॉनिटरिंग डिवाइस इन सिटू. ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि इनको डे टू डे यूज करने में हमको हेल्पफुल होते हैं. ये इनकी बेनिफिट्स हैं जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. अब बात करेंगे कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं बायोसेंसर्स में जिनको कि ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है और भी रिसर्च हो रहा है इसमें. लाइक इट रिक्वायर्स सैम्पल प्रिपरेशन, then in some cases it has poor reproducibility, then it could be temperature dependent system, or sometimes it happens that pH influences the performance of the biosensor, and at times procedure can also be tedious.
So these are some of the limitations or disadvantages related to biosensors. तो होप आप आज की वीडियो में आपने अच्छे तरीके से समझा होगा कि बायोसेंसर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसका क्या एप्लीकेशंस होता है. इसके और डिटेल में हम अगले वीडियो में जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसी तरीके से आप दूसरे वीडियोस भी हमारे देखते रहें और हमारे चैनल को पसंद करें. थैंक यू सो मच.